भगवान के एक आकार को चींटी कहते हैं, हाथी कहते हैं, स्त्री कहते हैं, पुरुष कहते हैं। हम सबके भीतर भगवान ही भगवान है। जैसे घड़े के अंदर माटी ही माटी है, आभूषण के अंदर सोना ही सोना है, उसी तरह हम सबके भीतर भगवान ही भगवान है। भगवान के सिवा हमारे अंदर कोई नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी शेष नहीं है। एक भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिता भयम्। अधिक अधिक कथा सुनो। श्रोतव्य, क्या सुनना चाहिए? मैया, पीछे आवाज आई? हाँ कि ना आई तो हाथ उठा लो। आई। श्रोतव्य, ज्यादा से ज्यादा कथा सुनो। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, अधिक से अधिक कीर्तन करो। कथा सुनो, कीर्तन करो। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिता भय। ज्यादा से ज्यादा कथा सुनो। श्रोतव्य, ज्यादा से ज्यादा भगवान का कीर्तन करो। हम भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं। हम सबके भीतर ईश्वर की व्यापकता ऐसे ही है जैसे घड़े में माटी की व्यापकता है। पर देखो, होता क्या है कि हम लोगों को भटक जाने के कारण, राह भटक जाने के कारण समझ नहीं आता। क्या राह भटक गए? एक शेर का बच्चा गीदड़ों के झुंड में जाके मिल गया, तो शेर के बच्चे ने अपने आप को गीदड़ मान लिया। अब वो सारी जिंदगी गीदड़ ही समझ रहा था अपने आप को। गीदड़ों के संग खाए, उठे, बैठे, खेले, सब वहीं। एक दिन शेर ने दहाड़ लगाई, तो उसने भी, शेर तो था ही ना, दहाड़ लगाई। तो शेर ने कहा, क्यों रे, तू गीदड़ों के पास क्या कर रहा? तू तो शेर का बच्चा है। उसने कहा, मैं तो गीदड़ों के साथ रहता हूं, मैं तो गीदड़ हूं। शेर ने कहा, ना, तू बचपन में बिछड़ गया होगा, गीदड़ों के संग रहने लगा होगा, तो गीदड़ का बच्चा नहीं है, तू शेर का बच्चा। लो भैया, शेर ने उससे समझाया और उसको वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराया। वो समझ गया कि मैं तो शेर हूं पर गीदड़ों के संग था। ऐसे आप सब भी भगवान की संतान हो, सुख के सागर हो, लेकिन संसार के गीदड़ों के संग रहते रहते आपको भी लगने लग गया कि मैं भी ये हूं, मैं भी वो हूं, सांसारिक हूं, मैं फलाने की माँ हूं, फलाने का बाप हूं, फलाने का बेटा हूं। ना तो आप किसी के बाप हैं, ना तो आप किसी के बेटे हैं। आप ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। कौन है आप? ईश्वर अंश। ईश्वर अंश हैं आप। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। हैं आप सब भगवान के ही अंश, पर भटक गए रास्ता। भटक गए तो आप जिसके बीच में रह रहे हैं, आप अपने को वही मान ले रहे हैं कि हम तो, आपको क्या लगता है कि हम तो इस बच्चे के बाप हैं और इस बाप के बेटे हैं, बस इतना जीवन है आपका। ये हमारी माँ, ये हमारी पत्नी, बस इससे ज्यादा आप सोचते भी नहीं। आप निज स्वरूप को भूल चुके हैं। आपको पता ही नहीं है कि आप कौन हैं। भूल गए आप सब। भुला दिया आपने अपने आप को। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय। जितासनो, आसन जीतिए। आप संयमी बनिए। अपने यथार्थ को, अपने वास्तविकता को, वास्तविक स्वरूप को जानिए।
आप कौन हैं? जितासनो, आसन जीतिए, प्राणायाम कीजिए। ज्यादा हाय हाय नहीं, ज्यादा सत्यां क्षितौ किम कशिपो प्रयासै बाहौ स्वसिद्धे उपबर्हणै किम सत्यञ्जलौ किम ऊर्धान्यपात्या दिग्वल्क्यलादौ सति किं बुकूलै सत्यां क्षितौ किं कशिपो प्रयासै बाहौ स्वसिद्धे उपबर्हणै किम। ये सूर्य भगवान कहते हैं कि ज्यादा हाय हाय ज्यादा हाय हाय नहीं। क्षीराणि किम पथि न संति दिसंति भिक्षाम। जब जमीन पर लेट जाने से काम हो जाए तो बिस्तर इत्यादि का प्रयास नहीं। देखो हमारे शास्त्र कहते हैं कि जितना है उतने में खुश रहो। आपके पास पलंग है तो पलंग में खुश रहो, पलंग नहीं है तो जमीन में खुश रहो, गाड़ी है गाड़ी में खुश रहो, गाड़ी नहीं है ना में खुश रहो, मोटरसाइकिल है, कार है, हेलीकॉप्टर है आपके पास, उसमें खुश रहो। नहीं है, शास्त्र कहते हैं कि बस आप खुश रहो। क्या रहो? केवल खुश, खुश रहिए बस। 10 प्रकार की सृष्टियां हुई, उनमें 9वीं सृष्टि मनुष्य है, हम और आप। 4 युगों की ब्रह्मा जी ने रचना की, सब कुछ बनाया ब्रह्मा जी ने। अच्छा, ब्रह्मा जी ने सब कुछ बनाया और प्रॉपर चलाया, पर चला नहीं। ब्रह्मा जी ने शिव को प्रकट किया। शिव जी कौन है? ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से प्रकट हुए। भगवान नारायण से ब्रह्मा और ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से भगवान शिव का प्राकट्य हुआ। अब ब्रह्मा जी को शांति नहीं मिल रही थी, संतुष्ट नहीं थे सब कुछ करने के बाद भी। तब ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? मनु और शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 बेटे। आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 बेटियां। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम जी से और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से। आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह, देवहूति का विवाह, प्रसूति का विवाह, तीनों का संपन्न हुआ। आकुति के यहाँ यज्ञ भगवान हुए, देवहूति के यहाँ कर्दम जी की 9 बेटियां हुई और मानस 9 बेटियां जब हुई तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों से 9 बेटियों का कर्दम जी ने विवाह किया। और कपिल भगवान ने हाथ जोड़ करके कपिल भगवान और माता देवहूति से कर्दम जी ने विदा मांगी कि देवी अब पुत्र हो गया, मुझे आज्ञा दो, जंगल जाऊं तप करूं। पहले के लोग तपस्वी बहुत होते थे, तपस्या बहुत करते थे। आजकल के लोग तपस्वी कम हैं, सुख चैन वाले ज्यादा हैं, मेहनत कम पसंद करते हैं। पहले के लोग तपस्या मतलब काम ज्यादा पसंद करते थे। आज हमारे देश में बेरोजगारी है कि नहीं? हाँ या ना? अच्छा सच बताओ, बेरोजगार कौन है? जो कुछ करना चाहता है वो या जो कुछ नहीं करना चाहता वो? बोलो। जो कुछ करना चाहता है वो क्या है? वो बेरोजगार है? जो कुछ करना चाहता है वो बेरोजगार है? हाँ या ना? हाँ या ना? ना। जो कुछ करना चाहता है वो बेरोजगार है ही नहीं। बेरोजगार वो है जो कुछ करना ही नहीं चाहते।
जो कुछ भी, जो केवल बैठे बैठे बहुत कुछ चाहते हैं, वो बेरोजगार हैं। वरना करने वाला कभी नहीं कहता कि मैं बेरोजगार हूं। करने वाला तो अपने काम में लगा हुआ है, बढ़िया कमा रहा है, परिवार का पेट भर रहा है, खुश है। और बाकी लोग चिल्ला रहे हैं बेरोजगार है, बेरोजगार है। करोगे नहीं तो बेरोजगार तो रहोगे। आज काम करने वालों की कमी है साहब। इतनी जनसंख्या है भारत में, फिर भी आप कोई भी काम कराओ लोग मिलते ही नहीं। हाँ या ना? हर जगह कमी है लोगों की। इतनी जनसंख्या है, इतनी पॉपुलेशन है, फिर भी लोगों को लोग नहीं मिल रहे हैं। काम किससे कराएं? क्यों? आज का आदमी करना ही नहीं चाहता, वो फ्री का चाहता है सब। पहले के लोग कर्मठ थे, आज के लोग अकर्मण्य हैं। पहले के लोग कर्म करते थे, मेहनत करते थे। आज के लोग क्या करते हैं? अकर्मण्य हैं। कुछ लोग करते ही नहीं कुछ। पहले के लोग काम करते थे, वो ये नहीं देखते थे कि ये काम छोटा है कि बड़ा है। पहले के लोग खेतों में जाकर खेतों की साफ सफाई करते रहते थे। जो उनका काम होता था वो करते रहते थे। आजकल के बच्चे पढ़ जाएं तो वो खेत नहीं जाते। अरे हम खेती करेंगे क्या, हम ये करेंगे क्या? पहले की कहावत थी, उत्तम खेती मध्यम धंधा। सबसे उत्तम क्या है? जोर से, सबसे उत्तम खेती, दूसरे नंबर पर धंधा, और तीसरे नंबर पर नौकरी। नौकर बन जाओ। सबसे उत्तम है खेती, मध्यम है बिजनेस। काम करने वाला तब भी सुखी था, आज भी सुखी है, आगे भी सुखी रहेगा। और काम ना करने वाला तब भी रो रहा था, आज भी रो रहा है, आगे भी रोएगा। प्रिय भक्तों, करदम जी महाराज जंगल चले गए भजन करने, और करदम जी की पत्नी माता देवहूति, उनके पुत्र भाग साक्षात कपिल भगवान। एक दिन माता देवहूति ने कपिल देव जी से कहा कि मैं आपसे कुछ ज्ञान चाहती हूं। कौन सा ज्ञान चाहती थी मां? मेरा मन बड़ा चंचल है, मैं क्या करूं? मेरा मन बड़ा चंचल है, क्या करूं? सबका मन चंचल है, ये सवाल एक का नहीं, सबका है। आप में से कितने लोगों का ये सवाल है कि मन चंचल है? किस किस का मन चंचल है? मैया, पीछे वाली मां, किसका मन चंचल है? आपका है? अच्छा, आपका है भाई? आपका है चंचल? मन बड़ा चंचल है। अभ्यास बहुत मायने रखता है। भगवान कृष्ण गीता में यही समझा रहे हैं कि अर्जुन, अभ्यास से ही सब काम बनेगा। अभ्यास करो। लोग कहते हैं महाराज जी हमारा मन नहीं लगता। मन लगता थोड़ी है, मन को लगाना पड़ता है। मन लगता नहीं है, मन को लगाना पड़ता है। कपिल भगवान ने अच्छी अच्छी बातें बताई, मन को कैसे लगाया जाए, मन को कैसे वश में किया जाए। अच्छा, मन को क्या करें? मन को क्या करें कि मन कंट्रोल में रहे? वो व्यक्ति श्रेष्ठ है जो मन को कंट्रोल में रखता है। रावण का मन कंट्रोल में था या नहीं? उत्तर। राम का मन कंट्रोल में था या नहीं? शूर्पणखा का मन कंट्रोल में था? सीता मां का मन कंट्रोल में था? दुर्योधन का मन कंट्रोल में था? अर्जुन का मन कंट्रोल में था? इतिहास उठाइएगा, वो लोग महान बने हैं जिन लोगों ने अपने को कंट्रोल करना सीखा है। अपने को। इतिहास वही लिखते हैं जो खुद को कंट्रोल करते हैं। किसको कंट्रोल करना है? स्वयं को। आप एक गाड़ी हैं, आप
एक गाड़ी है और आप गाड़ी को खुद ही कंट्रोल करेंगे, हाँ या ना? करेंगे? कैसे करेंगे? प्रैक्टिस से। कैसे करेंगे? अभ्यास। शरीर एक गाड़ी है और इस गाड़ी में हम रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे, नया करते रहेंगे। मुझे विश्वास है कि हमारी गाड़ी एक दिन हमारे कंट्रोल में होगी। बड़े बड़े साधु संत क्यों सुखी हैं? वह व्यक्ति सुखी हो जाता है जिसकी इंद्रियां, मन कंट्रोल में होता है। आप कितनी भी दौलत कमा लो पर आपका मन आपके वश में नहीं है तो आपकी दौलत किसी काम की नहीं। और आपका मन आपके वश में है तो आप सामान्य जीवन जी रहे हैं तो आप खुश रहेंगे। बेवजह आपकी इच्छाएं आपको परेशान नहीं करेंगी। हमें परेशान कौन करता है? पड़ोसी नहीं करता, हमारा मन। हमारी पत्नी, हमारा परिवार हमें परेशान नहीं करता। कौन परेशान ज्यादा करता है? हमारा मन। और ये मन, रावण का सर्वनाश किसने कराया? मन ने। मन ही तो हुआ, चलो सीता को उठा लेते हैं। शराबी शराब पी के जितने गलत काम करता है उसका मन ही तो होता है। मन पे कंट्रोल ना होने से आप बाजी हार जाएंगे, हाँ या ना? इसलिए कंट्रोलिंग कहां से आएगी? मन से। सत्संग करने से मन आपके वश में हो जाएगा। मन वश में हुआ, आप खुश हो गए। कपिल भगवान ने कहा, मां सब में भगवान का दर्शन। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा। सब में मुझे देखो, संतों का आदर करो। और जब मन वश में होगा, तीसरे माह में बच्चे के स्त्री पुरुष के चिन्ह उत्पन्न होते हैं। इस तरह से बच्चा 5वें माह में, जब 5 महीने का होता है गर्भ में, तो भूख प्यास लगने लगती है। 6वें महीने में पूर्व कर्मों का स्मरण होने लगता है। 7वें महीने में ज्ञान शक्ति का उन्मेष हो जाता है और भगवान से प्रार्थना करने लग जाता है कि हे प्रभु, अब हम बाहर जाना चाहते हैं संसार में। भगवान बोले, कितनी बार मैंने तुझे बाहर किया? तो फिर ऐसे कर्म करता है कि अंदर आ जाता है। श्री कपिल भगवान ने बड़ा दिव्य ज्ञान दिया। बच्चा किस तरह मां के पेट में तैयार होता है, किस तरह मां के पेट से बाहर आता है। सब तैयारियां जब हो गई, पेट के भीतर बाहर आया, भगवान से प्रॉमिस करके आता है यह जीव कि प्रभु हम अब ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे कि फिर पुनः संसार में आना पड़े। बहुत प्रार्थना करता है, बहुत कुछ होता है। अंत में भगवान जीव को संसार में भेजते हैं अच्छे कर्म करने के लिए, पर यहाँ के वो पुनः उलझ जाता है बुरे कर्मों में, अनुरक्त हो जाता है। फिर उसका जन्म, फिर मृत्यु, यही जन्म मृत्यु के चक्र में जीव पड़ा रहता है। दोष किसी का नहीं है, दोष जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ा हुआ वह जीव जो संसार में उलझा हुआ है, संसार में आकर के वो संसार को अपना मान लेता है, ये उसका दोष होता है। कपिल भगवान के ज्ञान से मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, सीधे गंगा सागर चले गए। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी है प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष की सबसे छोटी बेटी का नाम है सती। सती का विवाह भगवान शिव से हुआ। भगवान शंकर बड़े प्रेम से अपनी गृहस्थी में मस्त थे। एक दिन भगवान शंकर माता सती को लेके कथा सुनवाने गए। चलो देवी, आज हम आपको कथा सुनवाने चलते हैं। शंकर जी कथा सुनवाने ले गए। जब कथा सुनवाने शंकर जी ले गए तो वहां माता सती को कथा में संदेह पैदा हो गया।
राम जी की बढ़िया कथा हुई। जब राम जी की कथा सुन के शंकर जी लौटे तो शंकर जी ने प्रणाम किया। राम जी सीता मां को खोज रहे थे, वो त्रेता युग था। हे सीता, राम जी क्या कह रहे हैं? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे सीता कहाँ हो? चारों ओर सीता मां को ढूंढा राम जी ने। शंकर जी ने इस दृश्य को देखा। हे सीता, हे सीता। शंकर जी ने कहा, प्रभु कितनी बढ़िया लीला करते हो। अच्छा ये बताओ, राम जी भगवान हैं या नहीं? उत्तर दो। राम जी भगवान हैं तो अपनी पत्नी का पता क्यों नहीं लगा पाए कि रावण के पास है सीता? क्यों? क्यों? क्योंकि भगवान अपने लीला कर रहे थे। क्या कर रहे थे? लीला है। शंकर जी ने समझाया कि ये भगवान हैं, सब कुछ जानते हैं, उनकी लीला चल रही है। परंतु माता सती मानने को तैयार नहीं हुई। वो बोली मैं परीक्षा लेने जाऊंगी, और परीक्षा लेने के लिए वो चल पड़ी। और जब परीक्षा लेने गई तो माता सती परीक्षा में सीता बन करके गई। राम जी खोज रहे हैं सीता, तो सीता बन के माता सती खड़ी हो गई, मैं आ गई रावण के यहां से। राम जी ने कहा, माता आप तो सती हो, शंकर जी कहाँ हैं? अब तो माता सती की पोल खुल गई। माता सती ने तुरंत वहां से राम जी से कहा, प्रभु आपने कैसे पहचाना? राम जी ने कहा, मेरी सीता तो मेरे पीछे खड़ी होती है, आप आगे खड़ी हैं, मेरी माँ ही आगे खड़ी हो सकती है। स्वरूप बदल सकते हैं ना, स्वभाव नहीं बदला जा सकता। क्या बदला जा सकता है? स्वरूप। क्या नहीं बदला जा सकता? स्वभाव। 52 शक्तिपीठ के रूप में परिणित हो गई मां भगवती। अच्छा, अब यहां पर एक सवाल खड़ा हो गया है शंकर जी पर कि शंकर जी अपनी पत्नी को समझा क्यों नहीं पाए कि ये भगवान हैं। आप कितने लोग मानते हैं कि राम जी भगवान हैं? आप समझते हैं ना? तो जब आप समझ गए कि राम भगवान हैं तो माता सती क्यों ना समझ पाई? और जबकि समझाने वाले कोई और नहीं थे, साक्षात देवाधिदेव महादेव। वो समझाए तो कौन नहीं समझेगा? इससे यह सिद्ध हुआ कि आदमी औरों को समझा सकता है, घर वालों को समझाना बड़ा कठिन है। माता सती शंकर जी की पत्नी है और घर वालों को समझाना बहुत कठिन काम है। शंकर जी नहीं समझा पाए तो आप और हम कितना समझा पाएंगे? हाँ या ना? पुरुष की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो समझा नहीं पाता। अच्छा, वो सबको समझा देता है औरों को, बस हार जाता है तो घर वालों से। हाँ या ना? और ये मामला केवल आपका हमारा नहीं है, शंकर जी का भी है, बेचारे वो भी परेशान है। जब नहीं मानी सती तो शंकर जी ने कहा, हुई है सोई जो राम रची राखा, तो करी तर्क बढ़ावहि साखा। हुई है सोई जो राम रची राखा, वो करी तर्क बढ़ावहि साखा। अब तो वही होगा जो भगवान की इच्छा है। अच्छा देखो, अच्छा ये बताओ कि हमारी इच्छा से और आपकी इच्छा से क्या होता है? क्या होता है? कुछ भी नहीं। हम लोग मूर्ख तब बनते हैं जब कुछ इच्छा करते हैं, क्योंकि हमारी इच्छा से कुछ होना नहीं है। आप चाहते हैं कि हमारा इस लड़की से ब्याह हो जाए, स्त्री चाहती है हमारा इस लड़के से ब्याह हो जाए। इच्छा तो है, पर कई बार इच्छा होती तो है पर हो नहीं पाता, किसी और से हो जाता है। आपकी इच्छा है कि आपको बेटा हो जाए, पर बेटी हो जाती है। इच्छा बेटे की थी, बेटी हो गई। इच्छा बेटी की थी, बेटा हो गया। इच्छा बच्चों की थी, कुछ नहीं हुआ। कई बार हमारे और आपके मन का नहीं होता। अच्छा बताओ किसके मन का होता है? जो आपके पास है वो आपके मन से नहीं है,
किसके मन से है? फिर जब आपका चाहा होना ही नहीं है तो चाहो ही मत ना। जो चाहते हैं वही तो परेशान हैं, जो कुछ नहीं चाहते वो तो मस्त हैं कि जो भगवान देंगे सो लेंगे। हम क्यों चाह रखें? चाह गई चिंता मिटी, मनवा वे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहंसा। चाह गई चिंता मिटी, चाह खत्म, इच्छाएं खत्म, चाह खत्म, दुख खत्म। ये दुख का जंजाल जो है वो इच्छाओं से ही तो है। शंकर जी ने कहा अब हुई है सोई जो राम रचि राखा। अच्छा ये बताओ, आप वृंदावन आए तो आप अपनी इच्छा से आए या भगवान की इच्छा थी? हाँ, आपकी इच्छा तो कई बार पहले भी हुई कि वृंदावन चले, पर आपकी इच्छा जब थी तब आप आ ना पाए, पर जब भगवान की इच्छा में, आपकी इच्छा में भगवान की इच्छा मिल गई तो आप आ गए। यदि आपकी इच्छा से होता तो आप तो बहुत पहले आ जाते। आपकी इच्छा से होता तो आपका तो मन है कि हर महीने वृंदावन रहे, आपकी इच्छा तो है कि वृंदावन ही बस जाए, लेकिन आपकी इच्छा से कहां कुछ होता है? हाँ या ना? ये संसार हमारी इच्छा से नहीं चल रहा है, ये संसार भगवान की इच्छा। इसलिए समझदार वो हैं जो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाएं, अपनी इच्छा जिद ना पकड़ें कि मेरी इच्छा से हो, मेरी इच्छा ना। अपनी इच्छा से लड़ रहे हैं ना, वो अपनी इच्छा से नहीं लड़ते, उन्हें लोग लड़ाते हैं। वो अपनी इच्छा से नहीं लड़ते, उन्हें लोग लड़ाते हैं पैसों के लिए। हाँ या ना? क्यों जी? मतलब वो जो वहां पे आप देखते हैं जो हो रहा है वो उनकी इच्छा थोड़ी है। कोई क्यों लड़ेगा भाई? वो तो पैसे मिलते हैं उनको जीतने का भी और हारने का भी। कई बार मर भी जाते हैं, तो मर गए तो उनकी इच्छा थोड़ी थी कि हम मर जाएं वहां पे लड़ते लड़ते। कोई है जिसके कारण ये लड़ाई हो रही है। हाँ या ना? ऐसे ही आप सास बहू का भी जो WWE होता है ना, वो कोई है जो हिसाब बराबर कर रहा है ना? अच्छा, पति पत्नी का जो WWE होता है वो क्या है? वो भी पहले से फिक्स है। आपके हाथ में 6 चीजें छोड़ के बाकी सब आपके हाथ में है। आपके हाथ में क्या है? कुछ नहीं है। 6 चीजें नहीं है आपके हाथ में, बाकी सब आपके हाथ में। वो 6 कौन कौन सी नहीं है? गिनो। हाँ, हानि, बोलो हानि, लाभ, मैया लाल वाली बोलो, पीछे वाली मैया, हानि, बोलो हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, विधिहार। कितने हो गए? हानि आपके हाथ में नहीं है, लाभ आपके हाथ में नहीं है। कितना लाभ होगा, कितनी हानि होगी, कब जिंदा रहोगे, कब जन्म होगा, कब मरोगे, जीवन मरण भी आपके हाथ में नहीं है। यश, आपका कितना नाम होगा, आप कितने बदनाम होंगे, ना तो नाम आपके हाथ में है। आप मेहनत खूब करते हैं पर नाम नहीं होता, क्योंकि नाम और बदनाम आपके हाथ में नहीं है। 6 चीजें ईश्वर के हाथ में। अब इसके अतिरिक्त जो बचा वो सब आपके हाथ में है। अब बताओ क्या बचा? क्या बचा? क्या बचा? बोलो, क्या बचा आपके हाथ में? हंसना और रोना। क्या बचा? अब क्या 2 चीजें बची आपके पास? हंसना और रोना। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। जिंदगी जीना तो है, चाहे हंस के जी लो चाहे रो के जी लो, दोनों ऑप्शन आपके पास। बाकी कुछ भी आपके पास। कितना फायदा होगा, बिजनेस आप कर सकते हैं, पर बिजनेस से कितना फायदा और नुकसान होगा वो आपके हाथ में नहीं है। आप शादी कर सकते हैं,
पर बच्चे कितने होंगे, कब होंगे, वो आपके हाथ में नहीं है। बोलो हाँ। किसान खेत में बीज बो सकता है, फसल कितनी आएगी ये किसान के हाथ में। 1 कुंटल आएगा कि 10 कुंटल आएगा कि 50 कुंटल आएगा, हाँ या ना। पाला मार जाए तो कुछ भी नहीं आता, जो बीज बोया था वो बीज भी डूब जाता है, मतलब उसका भी पैसा नहीं मिल पाता, किसान को नुकसान। और कई बार फसल अच्छी पक जाए तो 20 कुंटल हो जाता है, हाँ या ना। तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, 2 चीजें हैं, क्या क्या, हंसना और। अब मैया आपसे सवाल है कि हंसना रोना आपके हाथ में है या नहीं। आप तो बताओ कैसे जिंदगी गुजारना है, हंसते या रोते, कैसे। हंसते हंसते कट जाए जिंदगी, यूं ही जीवन मिला है तो हंसते हुए गुजार। देखो हमें पता है कि हमारे जीवन में दुख आना है, हमें पता है कि हमारे जीवन में संकट आना है, हमें पता है कि हम बच्चों को कितना भी लाड प्यार करें, कितना भी बढ़िया संस्कार दें, लेकिन पत्नी के आने के बाद उनका व्यवहार अलग होना है।